2026 में सीए करना वर्थ इट है कि नहीं? आई नो आप में से कितने ज्यादा लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि एआई आने वाला है, सीए की वैल्यू कम हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है। अ लॉट ऑफ डाउट वुड बी गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो का एंड तक देखें एंड पहुंचे एक अच्छे खासे कंक्लूजन पे। हेलो एवरीवन, आई एम सीए आशीष शर्मा एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया सीए की वर्थ है कि नहीं 2026 में। 2025 में पता मैंने क्या रियलाइज करा इस चैनल को बनाने के बाद कि बहुत सारे लोगों में डाउट है कहीं एआई तो सीए का फ्यूचर नहीं खा जाएगा। अरे यार सीए को तो जॉब ही नहीं मिल रही, सीए का करिकुलम तो बहुत टफ हो गया है, सीए में तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे। मतलब हर तरह की चीजें, कोई कह रहा है इंटरनेट बच्चे पास नहीं हो रहे, कोई कह रहा है फाउंडेशन पास नहीं हो रहे, कोई कह रहा है फाइनल बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं, कोई कह रहा है फाइनल पास नहीं हो रहे। मतलब हर तरह का आपको ना एक ओपिनियन मिल जाएगा इधर उधर से। तो आज हम बात करते हैं वन बाय वन कि भैया सीए करनी चाहिए, क्या पासिंग परसेंटेज है, क्या सैलरी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में, क्या आपके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में, और क्या एआई का खतरा सिर्फ सीए को है और भी कोर्सेज को है। So let's talk about all of these aspects one by one. तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि भैया सीए का वर्थ है कि नहीं है। तो देखो यार, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं अभी भी देख रहा हूँ कितनी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे सिर्फ सीए ही एलिजिबल है जॉब अप्लाई करने के लिए। एंड इसके पीछे रीजन पता है क्या है? जितने भी मार्केट में कोर्स आ जाएं, पर हम जिस तरह का सिलेबस पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑडिट, लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग का एक पार्ट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब फाइनल में उसको सेल पेस में डाल दिया, बट स्टिल यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन कंपनीज। हम इन तरह के करिकुलम के थ्रू आ रहे हैं, आपको पता है ये बात। ये चीजें बाकी कोर्सेज में इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ाई जाती एंड आई मिस द मेन पार्ट जो सीए का होता है, टैक्सेशन, इवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग ये चीज पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में। कई लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो स्पेशलाइज एरिया की तरफ सीखते हैं, बट यस, आर्टिकलशिप गिव्स यू वेरी डाइवर्स एक्सपीरियंस, सीए का सिलेबस गिव्स यू वेरी डाइवर्स नॉलेज। एंड आई थिंक ये जो चीजें हैं दैट इज नॉट अवेलेबल इन अदर कोर्सेज, तभी सीएस को हमेशा से एज मिलती आई है। एंड व्हाट आई सी कि एआई के आने से जॉब कम हो रही है, नहीं भाई। मैं बोलूंगा एआई के आने से जॉब की आप थोड़े एफिशिएंट हो रहे हो, आप काम जल्दी कर रहे हो। एंड द व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर कि कंपनीज आपको देखे नॉट with a perspective of one job only, maybe they will give you multiple roles कि आप ये काम भी करो वो काम भी करो। तो आपका अगर स्किल सेट अच्छा है, आपने पढ़ाई करी है, आपको उसको अप्लाई करने आता है, एंड विद द पावर ऑफ एआई ऑब्वियसली यू कैन एनहांस योर वर्क यार। उसकी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे। बट ऐसा नहीं है कि जॉब खा जाएगा, बिकॉज इतना सारा काम है जो कि आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा। यानी कितनी सारी चीजें आप बोलोगे कि यार मतलब एआई का इंटीग्रेशन बहुत मास लेवल पे चाहिए कि जब जाके जॉब थोड़ी डिक्रीज होंगी। एंड हमेशा क्या देखा गया ना, हमेशा पास्ट में अगर आप जाते हैं, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी अगर आई है, उसके एडवांसमेंट के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। अभी भी कितने सारे फ्रॉड्स हैं, कंपनी की मिस रिपोर्टिंग्स हैं जो कि ऑडिटर ही पकड़ रहा है, कितनी सारी टैक्स सेविंग्स है जो कि सीए ही करवा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी अगर मैं देखता हूँ अगले 3-4 साल, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ थ्रेट एज ऑफ नाउ। मुझे नहीं पता कि आगे जाके एआई कितना ही एडवांस होने वाला है। नोबडी नोज दैट। हमको तो ये भी नहीं पता कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। सो बस तो यस, हम फिर भी सीए कर रहे हैं ना, तो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। वैल्यू है मार्केट में, अगर आप केपेबल हैं तो हमेशा वैल्यू है दोस्त, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस इन सीए। पिछले 5 से 6 साल में सीए का सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले ओल्ड से न्यू सिलेबस की तरफ आए एंड अगेन नाउ वी आर अगेन डाइवर्जन टू द न्यू सिलेबस। अब नए सिलेबस में क्या हुआ है? सब्जेक्ट को कम करा गया है, 4 से 3 कर दिया ग्रुप में, पर ग्रुप सब्जेक्ट। आपका सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल इंक्लूड करा गया एंड ऑब्वियसली ऐसे कोशिश का कर रहा है कि आप नॉट जस्ट पढ़ाई 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 करो, बट ऑब्वियसली यू शुड गेन सम मोर एक्सपीरियंस, वेबिनार्स वगैरह कर लो, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल पढ़ो। सो यस, दे आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दैट। बट एक चीज की मेरी शिकायत है जो कि मैं एग्जाम बैटिंग के टाइम पे जरूर डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? तो आप वीडियो एंड तक देख लेना भाई लोग, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि देखो, सब्जेक्ट्स अभी मैनेजेबल हैं, मैं कहूंगा। फाइनल में आपको 3 सब्जेक्ट देने हैं, आपका ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड आपका एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट। एंड देन अगेन ग्रुप 2 में टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंड ऑल्सो योर व्हाट एल्स इज देयर, योर आईबीएस का एग्जाम। ये आपका फाइनल का है।
वैसे इंटर में ऑल्सो आपको 3-3 करके 2 ग्रुप के सब्जेक्ट हैं। द मेन इश्यू इज विथ सीए फाउंडेशन राइट नाउ, एंड ये जो भी बच्चा भी इनरोल करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके सब्जेक्ट होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस लॉ, एंड यू हैव दिस इकोनॉमिक्स, एंड प्लस यू हैव दिस अकाउंटेंसी। देख अकाउंटिंग का क्या है ना, देखो अगर वो कॉमर्स की तरफ से आ रहा है तो ऑब्वियसली दे विल फाइंड अकाउंटिंग क्वाइट इजी कि हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, इतनी ज्यादा कोई एडवांस अकाउंटिंग नहीं है, वी कैन मैनेज दैट। इकोनॉमिक्स का क्या है, आपने भाई इकोनॉमिक्स पढ़ी थी 12th में एंड आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी थी तो यू कैन स्टिल मैनेज इकोनॉमिक्स। द मेन इशू इज विथ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस लॉ। व्हाई बिजनेस लॉ? बिकॉज बिजनेस लॉ इज समथिंग जो आपने पहले इतना नहीं पढ़ा, आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा कि आपको लॉ के सिनेरियोज में आंसर कैसे प्रेजेंट करने होते हैं, कितने शॉर्ट लिखने होते हैं आंसर, टू द पॉइंट बातें करनी होती हैं, आपको सेक्शन से याद करने होते हैं। वो चीज़ आपने कभी सोची ही नहीं थी 12th के टाइम पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन के बच्चे इसी पॉइंट पे अटकते हैं बिजनेस लॉ पढ़ने में और उसमें मार्क्स लाने में। मेरे आउट ऑफ 40 36 आए थे जब मैं सीपीडी देता था, बट उस टाइम पे होता था आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। तो इस चीज़ का ही बहुत बड़ा फर्क आया है अभी के टाइम पे। एंड वाई क्यूए? क्यूए क्यों बोलना चाह रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं 12th में जिनके पास मैथ नहीं होती। सो यहाँ पे पंगा आता है कि भैया मैथ तो थी नहीं, यानी क्यूए में तो आपको एडवांस लेवल की बातें होती हैं। सो वहाँ पे थोड़े से बच्चे वहाँ पे फंसते हैं। तो ये तो दो एरिया है वो थोड़े ट्रिकी हैं सीए फाउंडेशन में, तो आपको ध्यान देने हैं बिफोर एनरोलिंग टू सीए कि आप इसको मैनेज करें, जरूर करें। एंड मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड रिजल्ट की बात करूंगा यू विल फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो प्लीज अभी हम आगे मूव करते हैं। हमने बात कर ली करिकुलम के ऊपर, मैं बोलूंगा सेल्फ स्टडी से भी चीजें हो सकती हैं सीए में, बिकॉज मैंने खुद अपना सीए फाइनल सेल्फ स्टडी करके निकाला है। बट वहां पे डर क्या है, आपका अटेम्प्ट लग सकता है जो मेरा लगा है, एंड आपको खुद वो चीजें समझ में आने चाहिए सेल्फ स्टडी के टाइम पे। आई यूज टू रेफर द यूट्यूब वीडियोस, कॉलिंग माय फ्रेंड, भाई ये बता दे वो बता दे, बट स्टिल यस इट इज क्वाइट मैनेजेबल। कहीं लोग, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैनेजेबल है, कई लोग होते हैं भाई पैसे नहीं है क्लास नहीं सकते, सो यस इट इज मैनेजेबल नाउ बिकॉज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है सीए की स्टडी करने के लिए। सो यू कैन रेफर दैट फॉर श्योर। अब हम आते हैं भाई बहुत मेन चीज पे, जो कि सीए में आ रहा है। सबसे बड़ा डर किस चीज का है? एग्जाम एंड रिजल्ट्स। पहले रिजल्ट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है? नजर डालें, थोड़ी सी नजर पैनी कर लेनी चाहिए। तो भाई मैं ना इस वीडियो को बनाने से पहले रिजल्ट एनालाइज कर रहा था कि पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है, देखा जाए जरा। तो ये एनालाइज होता है देखने के बाद कि आईसीएआई ने क्या किया है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा है, जो कि एक टाइम पे 30-35% जा रहा था। अब वो नीचे आके 14 15 13 इस परसेंटेज के अराउंड घूम रहा है पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट अगर आप देखोगे। तो इस समय क्या समझ आ रहा है कि सीए में एंट्री इज गेटिंग क्वाइट टफ। 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव हैं, टफ भी आ रहे हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो रही है सीए में। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी भैया, पढ़ाई करनी है, सीरियस होके आना है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे टाइम लग जाता है। सीए में घुस गए ना आप, तो अगर अटेम्प्ट लूप में फँस गए तो अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एंड ट्राई अच्छे से आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर हम सीए इंटर की तरफ नज़र डालते हैं, अगेन यू विल नोटिस अ पैटर्न कि रिजल्ट पहले से कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? अब पास्ट रिजल्ट देखोगे सितंबर का, 10% ग्रुप 1 का रिजल्ट था, 27% ग्रुप 2 का था, एंड बोथ ग्रुप का अराउंड आपके 18 के अराउंड था आई गेस। तो इससे देखने को ये मिलता है कि चलो ठीक है, ग्रुप 2 का तो अच्छा गया, बट ग्रुप 1 को मैसिवली कम किया गया, 10% से भी कम, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट था। तो आपको देखना पड़ेगा सीए के जो इनिशियल के 2 लेवल है, जो कि यूजुअली आसान हुआ करते थे, फाइनल आपका टफ हुआ करता था, सो अब वो रिवर्स हो चुका है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चों की गलती, बच्चों नहीं पढ़ रहे, बट आई थिंक कि पैटर्न चेंज हुआ है। एग्जाम का जो टफ लेवल होता है वो थोड़ा चेंज हुआ है, कि जो एग्जाम का लेवल होता है इजी मीडियम टफ, सो इट्स गेटिंग क्वाइट टफ दिस डेज, की एक ना एक पेपर को ट्रिक कर जा रहा है आईसीआई एंड उसमें बहुत टफ दे दे रहा है। लाइक ग्रुप 1 में लॉ का पेपर वाज वेरी टफ, जितना मुझे सुनने में आया था इंटर ग्रुप 1 में। तो वो एक चीज है, आपको वहाँ ध्यान देना ही पड़ेगा कि प्रिपरेशन अच्छी करनी ही पड़ेगी। मैं लोगों को बोल बोल के थक गया, मिनिमम 3 डिवीजन तो चाहिए चाहिए, एंड सिलेक्टिव स्टडी को साइड रख दो मेरे भाई, वो काम नहीं आएगी। तो और फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल की तरफ देखते हैं। फाइनल इज क्वाइट गुड राइट नाउ। फाइनल में आपके हर साल, हर अटेम्प्ट, आई मीन हर अटेम्प्ट में 13,000 15,000 16,000 सीए बन रहे हैं। तो यस, फाइनल में बच्चों को थोड़ा पुश करा जा रहा है, सीए बन रहे हैं। एंड इसके ऊपर जॉब की बात जब करूंगा मैं, इस नंबर को वहां पे कोरिलेट करूंगा आगे जाके, ठीक है? तो हमने रिजल्ट की बात कर ली, हम एग्जाम की बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया एग्जाम
फाउंडेशन लेवल इंटर लेवल पे टफ हो रहे हैं काफी ज्यादा। ये सेम चीज पहले फाइनल को लेके बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बट अभी बोलूंगा कि फाइनल में 1 से 2 पेपर ज्यादा ट्रिक किया जाते हैं। बट ये माहौल इंटर में ज्यादा हो गया है कि भैया वहां वहां हो रहा है टफ। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सीरियसनेस के साथ ही आना है। देखो भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कवर करना मुश्किल होता है, एंड में रिवीजन करना भी मुश्किल होता है कि आपको 1 दिन की लीव मिली है बीच में, गैप पेपर के बीच में, एंड आपको सब कुछ पढ़ना है, खास करके आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ हर्डल। एंड ऑल्सो आप टैक्सेशन जब पढ़ने आते हैं, इतने मैसिवली प्रोविजंस हैं टैक्सेशन के अंदर कि आपका सर जरूर घूमेगा। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस एस्पेक्ट कि भाई साहब हमें नोट्स अच्छे से बनाने हैं पढ़ते टाइम, कि हमें एंड में रिवीजन में टफ ना हो कुछ, ठीक है। ये चीज हमने बात की तो एग्जाम की तरफ एंड रिजल्ट की तरफ। अगर सीए हो जाता है तो क्या होता है, एंड व्हाट इज दैट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, जॉब एंड सैलरी। अब ना एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी आजकल, जो रोना इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है मेरे को, आई डोंट रिलेट इट टू मच बिकॉज मैं अपने दोस्तों, मेरे दोस्त भी सीए बने, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है, कितने हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले हैं। मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि जॉब नहीं मिल रही है। देखो मार्केट में जॉब है, सीए के लिए मार्केट में जरूर जॉब है। द इशू इज दिस कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है। आपने सोशल मीडिया पे देख रहे हो, रील स्क्रॉल करते हुए, किसी का लग रहा है ये पैसा कमा रहा है, कोई कोई इतना कमा रहा है, कोई 40 लाख महीने का कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। तो आप कहते हो नहीं भाई मेरे को तो ज्यादा पैकेज चाहिए, मैं तो मेहनत करके आया हूँ सीए में। नो डाउट आपने मेहनत करी है, बट आपको मार्केट सिनेरियो देखने पड़ेंगे जॉब के, कि सीए में एवरेज सैलरी 7 लाख टू 13-14 lakhs पर एनम होती है, जो एवरेज सीएस की लगती है। दोज हु आर नॉट रैंकर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करा, सीए कैंपस के थ्रू प्लेस नहीं हुए हैं, सो यही सैलरी ब्रैकेट रहता है। मार्केट में जॉब्स हैं, बट आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन को अलाइन करना पड़ेगा उसके साथ। ऐसा नहीं सीए में जॉब नहीं लगती, सीए में लगती है, 30 लाख की लगी है, 25 लाख की लगती है यार, आपको देखना पड़ेगा ना, रैंकर्स हैं वो, कैंपस के थ्रू प्लेस हो रहे हैं लोग, जो 18-20 वाले जा रहे हैं। अगर आपके अटेम्प्ट लगे हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जब सीए बन गए तो आपको पैसों की बारिश होगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा इश्यूज हैं व्हेन यू आर फ्रेशर, बट यू हैव टू मैनेज विद दैट। ऑब्वियसली आगे जाके कई लोग अपना रोल चेंज करते हैं, जॉब रोल, आप प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं अपनी, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, आप अपना कुछ स्टार्टअप चालू करते हैं। सो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स आफ्टर दैट, बट फ्रेशर के टाइम पे इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब, दिस इज द काइंड ऑफ अ सैलरी रेंज। तो वो हाई एक्सपेक्टेशन ना रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। अगर आपका कोई रैंक नहीं है, या आप कैंपस में कोई अच्छी कंपनी की पीएसयू टाइप शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है, सो यू हैव टू अलाइन एवरीथिंग। जॉब्स हैं, बट आपको अपना एक्सपेक्टेशन को अलाइन करना पड़ेगा। एंड आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो भैया देखो, रैंक लाओ फर्स्ट, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप निकालो, कोशिश करो, अटेम्प्ट प्रोवाइड करो, एंड जो आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है उसको अच्छा रखो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में आगे ग्रो करना है, जंप लगानी, तो भैया एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए चाहिए होगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं तो सब कुछ रियलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुक खोल रखी है पढ़ पढ़ के होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सारे दोस्त हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, यार मैं ऐसा नहीं कर रहा मैं बहुत सक्सेसफुल बैठा हूँ, ऐसा है। पर मैं देखा है ना लोगों को, जो रैंक लाए हैं, जो कैंपस के थ्रू प्लेस हुए हैं, जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं, जो कि एक अच्छे खासे पैकेज पे गए थे इनिशियली, बट काम अच्छा नहीं हुआ, या कंपनी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने स्विच करा नीचे के पैकेज पे। तो बहुत चीजें होती हैं रियल लाइफ में यार। पर मैं इतना बोल सकता हूँ, मार्केट में जॉब्स हैं अभी, सीएस के लिए जॉब है। आपको नहीं मिल रही है, सो अभी यू आर नॉट एबल टू डू दिस कम, होता है रेफरेंसिंग वाला पार्ट, या अप्रोच करना कंपनीज को, दैट इज नॉट बीइंग डन बाय यू प्रॉपरली। सो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें मेरे भाई, ठीक है। तो जॉब्स एंड सैलरी की हमने बात कर ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। इस पे और एक दो वीडियो और बना दूंगा प्रॉपर डिटेल वाली, ठीक है। तो यार अब लास्ट टॉपिक क्या आता है, लास्ट टॉपिक ऐसा है कि अब सीए नहीं करना। हमने पूरी वीडियो देख ली, हमें लग रहा है हमें सीए नहीं करना, तो आपने डिसीजन दो तरह के बनेंगे यहाँ पे, करना है या नहीं करना है। ऐसी वाला भी हो सकता है जो कि सोचेगा बाद में सोचेंगे, चलो अभी देखते हैं, ये पहले ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ हो जाए या हमारा कॉलेज है फिर हम सोचेंगे, तो वो ऑप्शन भी होगा यहाँ पे। तो भैया अगर नहीं करना है तो अल्टरनेट क्या है, ये बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो देखो, अगर आप ट्वेल्थ करके ये वीडियो देख रहे हो, ट्वेल्थ करके सीए नहीं करना है, कुछ करना है अभी अभी के अभी कुछ करना है, तो वो ऑप्शन बस बचता है एसीसीए आपके पास अभी। या तो आप एसीसीए कर लो, जहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है, सीए से तो ज्यादा ही कॉस्ट है ऑब्वियसली। एग्जाम्स भी आपको आई थिंक 12-13 देने पड़ेंगे एसीसीए में भी। ये वैसे एसीसीए वर्सेस सीए की वीडियो चल रही है पीछे, इतनी देर से चल रही है, वो चैनल पड़ी हुई है, 22 मिनट की वीडियो देखनी हो आप देख सकते हैं। तो आप ट्वेल्थ के बाद एसीसीए कर सकते हैं, दैट इज अ क्वाइट फीजिबल ऑप्शन, जिसमें कि पैकेज मैं कहूंगा 5 से 6 लाख का लगता है वंस यू क्वालिफाई एसीसीए। बट आगे जाके ग्रोथ है, एंड अगर आप आउट ऑफ इंडिया जॉब का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली एसीसीए वुड हेल्प इन दैट केस।
अगर एसीसी नहीं करना, आप कॉलेज की तरफ फोकस कर सकते हैं, रेगुलर कॉलेज करें, अच्छी जगह से करें। अदरवाइज क्या होता है, सीएफई करना है, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, आपको करना है सीआईए, आपको करना है सीपीए, आपको करना है सीएफए। इन चीजों के लिए आपको एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन की तरफ तो फोकस करना पड़ेगा, जो कि जिसमें कि आपको ऑलरेडी 3 साल लगने वाले हैं। तो ऐसा कुछ है। जो आपको जस्ट आफ्टर 12th को ऑल्टरनेट कोर्स था वो एसीसीए था, अदरवाइज सारे कोर्सेज आपको आफ्टर ग्रेजुएशन देखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको इतना बता दिया। एंड देखो भाई, सीएफए आप करते हो 3 लेवल जब कंप्लीट करते हो तब जाके आपकी सैलरी मान लो 10, 12, 13 लाख। अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रायर थोड़ा सा या रेफरेंसिंग है तो आप मान सकते हो 16, 17, 20 लाख के आसपास भी चले जाता है। बट आपको फिर शायद दिल्ली एनसीआर में ना मिले, बैंगलोर की तरफ जाना पड़े। तो वो एक चीज हो गई। सीपीए वगैरह करते हो, जस्ट सीपीए है, सीए नहीं करा तो ऑब्वियसली अगेन 10, 12, 13 लाख इसके अराउंड इनिशियली पैकेज आपको सोचना पड़ेगा जो मिल सकता है। जस्ट सीआईए करा है, सीए नहीं करा, अगेन पैकेज 10 के आसपास ही होगा, कम भी हो सकता है। बिकॉज सीए में आप आर्टिकलशिप करते हैं, प्रायर एक्सपेंस होता है, जो कि सीआईए आप कर रहे हैं, आपने आर्टिकलशिप नहीं करी है तो वो चीज मिसिंग होगी। सीएफई जस्ट करा है, 7 लाख 8 लाख मान सकते हो इतना मिल जाए शायद। आई कैनॉट एश्योर यू। देखो, आप सीए के साथ जब ये कोर्स करते हो ना, वो आपको थोड़ा सा अपस्केल कर देता है। बट जब सीए नहीं होता, अलोन दिस कोर्सेज आते हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, इंडिया के हिसाब से सीए इज टू मच, आई एम टेलिंग यू। ये जितने भी हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, अदर कोर्सेज दे आर वेरी ग्लोबल स्पेसिफिक, जो कि ग्लोबल कंपनीज हायर करती हैं इन लोगों को यूजुअली। तो आपको देखना पड़ेगा, इंडिया के हिसाब से सीए इज टू मच, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी, मैंने कोशिश करी शॉर्ट शॉर्ट में जितना आपको समझा सकूं। ये एक लॉन्ग वीडियो बनाई है मैंने, जो कि बहुत टाइम बाद शॉर्ट 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 बना रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, लेट्स मेक सम लॉन्ग वीडियो, कंटेंट थोड़ा सा लेके आता है आपके लिए। आई होप यू लाइक इट। अगर अगर वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जो भी कंसर्न पार्टी है, जो कि इस वीडियो को देख के थोड़ा अच्छा लगे या उसको रेलिवेंट लगे, तो उसका शेयर भी कर देना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल टेल्स विद सी आशीष। एंड आपको अगर इंस्टा पे मेरे को टेक्स्ट रीच आउट करना है या टेलीग्राम पे करना है, आपको नीचे दिख जाएंगे वीडियो में क्या क्या है मेरे हैंडल्स। यू कैन ऑल्सो सर्च लाइक टेल्स विद आशीष, क्वाइट सिंपल ना। तो वही था, बाकी और वीडियो आने वाली है। सीईओ को लेके वीडियो बनती रहेंगी, मैं सीईओ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ आजकल। बट यस, आई लाइक टू मेक वीडियोस अबाउट अदर टॉपिक्स टू, सो भी देखा जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, दिस इज योर सी आशीष।